इलेक्शन कमीशन 3 रुकनी बेंच की तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस की समाअत हुई है। ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ की इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत 17 मार्च तक मुलतवी की गई है। 7 साल से इल्तवा हो रही है। चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर कमेंट्स आने थे। चीफ इलेक्शन कमीशन ने यह इस्तफसार किया है। अनवर मंसूर के हवाले से आपको ये अपडेट कर रहे हैं। 7 साल से इल्तवा का शिकार है। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर कमेंट्स आने थे। स्क्रूटनी कमेटी ने तस्दीक कर दी कि अकाउंट छुपाए गए हैं। शाकिर अब्बासी, नुमाइंदा कैपिटल टीवी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी शाकिर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए, फॉरवर्ड फंडिंग केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने की, लेकिन साहब के वकील अनवर मंसूर और शाह खावर पेश नहीं हुए। मामून वकील ने सदा की कि अनवर मंसूर कराची से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, लेकिन उन्हें शदीद बुखार है, केस मुलतवी किया जाए। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क दिए कि आप बार बार केस का इल्तवा मांगते हैं, 7 साल से केस ज़ेर समाअत है। पीटीआई के मामून वकील ने कहा कि हमने स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट पर अपना जवाब जमा करा दिया है। अकबर एस बाबर के वकील अहमद हसन के दलाइल उन्होंने दिए और कहा कि अकबर एस बाबर को केस का हिस्सा नाम लाने की दरख्वास्तें पहले ही खारिज हो चुकी हैं। एक ही दरख्वास्त बार बार देने पर कमीशन पीटीआई को जुर्माना करे, जुर्माना ना किया तो बार बार ऐसी दरख्वास्तें आती रहेंगी। माजी में भी पीटीआई तखरी हरबे इस्तेमाल करती रही। उनका कहना था कि अकबर एस बाबर के हक के दावा पर कमीशन के फासले आ चुके हैं। सिक्योरिटी कमेटी के गैर मुनसिफाना रवैये का बाइकाट किया था। फरह हबीब ने कहा कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ममनुआ केस की समाअत की दरख्वास्त दे रखी है। चीफ इलेक्शन ने कहा कि आपका केस भी अभी ज़ेरे समाअत नहीं है, इसलिए नहीं सुनूंगा। मिनिस्टर साहब, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपकी जो इलेक्शन कमीशन में अकबर बाबर के वकील ने जो है वो अपने मजीद दलाइल जारी रखे और उन्होंने कहा कि पैसे अरबों की तादाद में आए। कमेटी ने अरबों का जिक्र नहीं किया, लेकिन $10 मिलियन की तो कमेटी ने तस्दीक कर दी है। उन्होंने गैर मुल्की अकाउंट्स की तफसीलात कमेटी को नहीं दिए। पीटीआई की कहानी यह है कि अकबर बाबर को केस में शामिल न किया जाए। पीटीआई की दरख्वास्त पहले ही डिफेक्टिव है। अगर देखना भी है पीटीआई की दरख्वास्त को तो पहले देखें कि स्क्रूटनी रिपोर्ट क्या कहती है। पीटीआई दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाए। रिपोर्ट में कमेटी ने दरख्वास्त गुजार की तस्दीक की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप पीटीआई की दरख्वास्त पर दलाइल दें। अहमद हसन जो वकील थे अकबर बाबर ने कहा कि आप कमीशन मुझे समाअत से डिसएसोसिएट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कार्रवाई का हिस्सा हूं। अगर मैं मान लूं जो कमेटी ने कर ली है, वो तस्दीक कर रही है कि ममनुआ फंडिंग हुई है, ये गैर मुतलका है। 1 अरब की ममनुआ फंडिंग आई या 10 रुपए की। मुतलका ये है कि ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग आई है। पीटीआई की दरख्वास्त पर इस वक्त तक जवाब नहीं दे सकते जब तक रिपोर्ट ज़ेरे समाअत ना आए। पीटीआई जैसी दरख्वास्तें हमेशा मुस्तरद होती हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि दरख्वास्त पर फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मुझे तो लग रहा है कि आप इल्तवा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई दरख्वास्त पर जो है वो फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग जो केस है उसकी मजीद समाअत जो है वो 17 मार्च तक 1:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। जी, समाअत 17 मार्च तक मुलतवी कर दी। शाकिर अब्बासी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। बात कर